बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए समर के हिसाब से बहुत ही प्यारा सा बॉक्स प्लेटेड ट्राउज़र बिल्कुल न्यू स्टाइल न्यू डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। 8 टू 9 इयर्स ओल्ड बच्चे के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैं आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर करूँगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा और आसान मैंने इसमें टिप्स बताई हैं आपको। तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने जो इसकी लेंथ ली है, ठीक है ना? तो जो लेंथ मैंने इसकी ली है, तो मुझे यहाँ पर साढ़े सवा 29 इंच जो है वो रिक्वायर्ड लेंथ है, यानी तैयार लेंथ जो मुझे रखनी है वो सवा 29 इंच रखूँगी मैं, ठीक है ना? तो अब यहाँ फैब्रिक की जो मैंने लेंथ ली है, वो 29 इंच ली है, ठीक है? माइनस 1 इंच होगा, ऊपर से हाफ इंच का स्विंग अलाउंस में जाएगा, नीचे से हाफ इंच स्विंग अलाउंस का जाएगा, तो ये 28 इंच बनेगी। फिर इसमें हम सवा इंच का बिल्कुल तैयार बेल्ट अटैच करेंगे, तो ये हमारे पास कितनी लेंथ हो जाएगी? वापस सवा 29 हो जाएगी। तो आपने भी जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है, तो उतनी आप ट्राउज़र की लेंथ ले लें। 0.25 इंच इतना मैटर नहीं करता, तो आप ये उसमें 0.25 इंच यानी कि कम ले लें, ठीक है ना? क्योंकि मैं सवा इंच का जो है वो बेल्ट अटैच करूँगी। अगर आप 1 इंच का बेल्ट अटैच कर रहे हैं, तो फिर आप उतनी ही लेंथ ले लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, 4 पार्ट्स मैंने लिए हैं। अच्छा, मैंने जो है वो इसको कट्स करने हैं, सेंटर में कट वाला बॉक्स प्लेट ट्राउज़र बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर देख लें, ऊपर मेरे पास जो फैब्रिक है वो कम है, चौड़ाई का है, तो वो है बैक पार्ट। अब जो नीचे है वो ज़्यादा चौड़ाई का है, वो मेरे पास है फ्रंट पार्ट। तो अभी हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट को अलग कर देना है और बैक पार्ट पे सारी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट से 3 इंच मेरे पास ज़्यादा है फोल्डेड में, ठीक है? 4 फोल्ड फैब्रिक है ना, तो जो बैक पार्ट है उसकी विड्थ है मेरे पास 11 इंच और फ्रंट पार्ट की विड्थ है मेरे पास 14 इंच। मेरे पास अगर आपके पास फैब्रिक और ज़्यादा हो, ये मैं लेफ्ट ओवर पीसेस से बच्ची का ड्रेस बना रही हूँ, आपके पास और ज़्यादा हो तो आप 4 से 5 इंच और 6 इंच भी ज़्यादा ले सकते हैं फ्रंट पार्ट, ठीक है? जितना ज़्यादा चौड़ा लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी चौड़ी बॉक्स प्लेट बनेगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, मैंने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से अलग कर दिया। अभी हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो 9 इंच के ऊपर मैं वेस्ट लाइन रख रही हूँ, 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और 0.25 इंचेस का उसमें मैं निशान लगा रही हूँ, वो है लगा रही हूँ उस साइड से, क्योंकि वो हम फोल्डिंग में करेंगे। फ्रंट पार्ट के साथ अटैच होगा ना बैक पार्ट, तो वो स्विंग अलाउंस में जाएगा। उसके बाद टोटल 9 इंच का वेस्ट लाइन का निशान लगाया है। क्रॉच लेंथ मैंने 1 इंच बेल्ट का सवा इंच इंक्लूड करने के बाद मैंने 9.5 इंच क्रॉच लेंथ रखी है और उसके बाद हमने यहाँ से ये देखें इसी तरीके से निशान को मिला देना है और इस तरह से एल शेप ड्रॉ कर देंगे। इस जगह से हमने क्रॉच वाली साइड से नीचे वाली साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है, कि ताकि हमारे पास इस जगह से मार्जिन हमने ज़्यादा रखना होता है ना, तो यहाँ से राउंड शेप दे देंगे, आर्म होल जैसे हम देते हैं ना उस साइड से, उस तरह से। अब बॉटम की विड्थ मैं रख रही हूँ 9.5 इंच, ये देखें। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से एक शेप दे देंगे। इसने जो हमने ऊपर निशान लगाया था और नीचे बॉटम का, उस तरह से शेप देके हम कट कर देंगे। नीचे की साइड से भी फैब्रिक को कट कर देंगे, इस साइड से भी हम सारा बैक पार्ट हमारा कंप्लीट कटिंग में आ गया है और यहाँ से भी हम इसके सेंटर पार्ट्स को कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से सेंटर से, ठीक है? अब हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर हमने बैक पार्ट रखा है और ये देखें इस तरह से। अब 3 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा है फ्रंट पार्ट, क्योंकि इसकी विड्थ मैंने आपको बता दी थी 14 इंच मैंने ली है और अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो मैंने आपको कहा 1 से 2 इंच ले लें। ये भी डेढ़ इंच दोनों साइड के ऊपर बॉक्स प्लेट आएगी, तो बहुत अच्छा लुक देगा। आप 3 इंच भी ले सकते हैं और अगर आप ज़्यादा घेर वाला रखना चाहें तो 3 से 4 से 5 इंच भी जो है वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है? और अब यहाँ पर देखें, सिंपल हमने क्रॉच वाली साइड से इस साइड से सबसे पहले हमने इस साइड से बिल्कुल बराबर रख के इसको कट कर लेना है, ठीक है? तो ये देखें इस तरह से हमने कट कर दिया। बैक पार्ट इसका हम हटा देंगे। अब सारी मार्किंग हमने फ्रंट पार्ट पे करनी है। अब हमने जो लंबाई वाली साइड है ना, जहाँ से बैक पार्ट अटैच होगा, वहाँ से हमने हाफ इंच छोड़ देना है। उसके बाद हमने देखना है कितनी चौड़ाई है हमारे पास, तो हमारे पास है 12 इंच चौड़ाई। अब उसका बिल्कुल सेंटर मेजर करना है, तो 6 इंच हुआ। अब 6 इंच में हमने 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ना ये, तो उसका हाफ बनता है 1.5 इंच। तो दोनों साइड्स के ऊपर हम 1.5 इंच निशान लगा देंगे इस सेंटर मार्क से। तो इसी तरह से अगर आपने 4 इंच 5 इंच जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, तो आपने यही हाफ इंच का साइड का निकालने के बाद टोटल मेजर करना है, उसका सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है। अब जैसे आपने 4 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, मैंने 3 इंच लिया है, तो उसका हाफ बनता है 1.5 इंच। आपने 4 इंच लिया है तो उसका हाफ बनता है 2-2 इंच, 5 इंच लिया है तो उसका हाफ बनता है 2.5-2.5 इंच। तो आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मैं नीचे की साइड पे भी 1.5 इंच मार्किंग करूँगी। ये देखें इस तरह से, और उसके बाद हम इस फैब्रिक को इस तरह से करेंगे, जितना फैब्रिक ऊपर से हमने लेना है, इतना ही फैब्रिक आपने नीचे तक लेके जाना है, ठीक है?
ताकि आपका कहीं से भी कम ज़्यादा फैब्रिक ना हो और आपने बाकायदा नीचे तक निशान लगाना है ताकि आपकी फुल ब्रांडेड स्टाइल ही ट्राउज़र बने, कहीं से भी फैब्रिक कम ज़्यादा फ़ोल्ड ना हो। ये मैं आपको बार-बार बता रही हूँ। अब ये देखें मैं आपको निशान भी लगा के दिखा रही हूँ। अब क्या हुआ है जब हमने मार्किंग कर ली, दोनों साइड के ऊपर हमारे पास कितना फैब्रिक बचा है 4.5 साढ़े 4 इंच यानी कि 9 इंच हमने वेस्ट लाइन रखी थी तो वो 9 इंच हमारी वेस्ट लाइन हो गई है तैयार। अब नीचे तक हमने ये देखें मार्किंग करके अच्छे से इसको आयरन कर लिया है, तो हमारा यहाँ तक की बॉक्स प्लेट्स डल गई हैं। अब हमने लंबाई में कितनी इसको सिलाई लगानी है बॉक्स प्लेट की, तो मैं 7.5 इंच पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो नीचे तक बड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं यानी 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच ठीक है? क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, आप लगा सकते हैं। मैं सिर्फ 7.5 इंच तक लगाऊँगी। अब उसके बाद मैंने देखें दोनों इसमें आपने क्या करना है, दोनों फ्रंट पार्ट को एक-दूसरे के सामने रखना है। इधर भी हमने टोटल 12 इंच चौड़ाई है, 6 इंच पे निशान लगाया, दोनों साइड्स के ऊपर डेढ़-डेढ़ इंच का निशान लगाया। ये देखें इस तरह से और फिर इसको इस तरह से मिलाया, आयरन करना है। ये देखें एक-दूसरे के साथ मिलाना है और बिल्कुल बराबर मार्जिन हमारा फ़ोल्ड होना चाहिए और फिर साढ़े 4 इंच दोनों साइड पे बचेगा। ये साढ़े 4 इंच जो बचेगा वो हाफ इंच हमारा साइड पे जब फ्रंट बैक पार्ट अटैच होंगे उसका निकालने के मार्जिन के बाद आपके पास बचना चाहिए। ठीक है? तो आपने सारी मार्किंग मेरी देख ली होगी और उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ भी आ रहा होगा। अब इसके ऊपर बिल्कुल हम स्केच के ऊपर सिलाई लगाएँगे, बहुत फिनिशिंग के साथ ही सिलाई हम लगाएँगे, भले ऊपर की साइड पे है, लेकिन फिनिशिंग आपकी आनी चाहिए। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया, बैक पार्ट के बराबर आ गया है, बॉक्स प्लेट इसमें डल गई हैं। एक-दूसरे के ऊपर रखेंगे पार्ट्स को, आसन वाली साइड एक-दूसरे से मिला के रखेंगे और हमने जो लंबाई वाली साइड है वो एक साइड मिला के रखेंगे। अभी इस साइड से हम हल्की-सी गोलाई देंगे, तकरीबन पौन इंच से 1 इंच के करीब आप गोलाई दे दें, ये देखें इस तरह से और बस हल्की-सी इस तरह लेके जाके नीचे से आपने नीट कट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ से ना शेप बहुत अच्छी आएगी क्योंकि जब 7-8 साल से बड़ी बच्चियाँ हो जाती हैं तो इस तरह की शेप्स पे ट्राउज़र हम बनाते हैं तो बहुत अच्छे लुक देते हैं। तो यहाँ से हमने गोलाई हल्की-सी दी है ना तो यहाँ से शेप बहुत अच्छी आएगी। अब हाफ-हाफ इंच हमने फ्रंट बैक पार्ट को मिलाना है और इस तरह से एक-दूसरे के ऊपर रखना है और हमने जो उसकी राइट साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। हमने सिलाइयाँ इसको देखें इस तरह लगा ली है। ये देखें। अब हमने खोला है, अब फ्रंट पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे ये आसन वाली साइड से और बैक पार्ट के ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे और ये आसन की हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह से। हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको हम खोलेंगे और यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये देखें इस तरह से खोलेंगे, इसकी चौड़ाई देखेंगे कितनी है, जितनी भी आपकी बच्ची का साइज़ हो, वेस्ट लाइन आपने रखी है, उस हिसाब से आप इसकी चौड़ाई देख सकती हैं, ठीक है? उसमें आपने एक्स्ट्रा लेना है, जैसे मेरे पास यहाँ पर 15.5 इंच से जितनी भी चौड़ाई है, तो उससे आपने 1 से डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लिया है, ये देखें, तकरीबन 17 इंच मैंने ज़्यादा मतलब लंबी में ली है, ठीक है? चौड़ी ली है और 3.5 इंच मैंने ये लंबाई में बेल्ट लिया है। एक साइड से हमने सिर्फ सिलाई लगा लेनी है, 2 पीसेस लिए थे। सिलाई लगाने के बाद हम अपनी ट्राउज़र को लेकर आएँगे। अब यहाँ पर मैं पहले बैक आसन से फ्रंट आसन से फ्रंट को मिलाऊँगी। ये देखें इस तरह से फ्रंट वाली साइड के ऊपर हम बंद वाली साइड लगाएँगे। अच्छे से इसको खोल देंगे सिलाई को, दाएँ-बाएँ शिफ्ट करेंगे फैब्रिक को, ये देखें इस तरह से। अब देखें रॉन्ग साइड दोनों के ऊपर की तरफ है, एक-दूसरे को मिलाना है। ये है हमारी फ्रंट साइड क्योंकि हमने यहाँ पे बॉक्स प्लेट्स डाली हुई हैं, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखें हम इस तरह से फैब्रिक को लेके चले जाएँगे, बैक तक लेकर आएँगे, ठीक है? अब यहाँ से हमने क्या करना है, तकरीबन 1.5 से 2 इंच पीछे ही लाकर हमने सिलाई को रोक देना है, ठीक है? तो ये देखें। आप 1.5 से 2 इंच रख लें, कोई इसकी कैद नहीं है, 2 इंच रखें, ढाई इंच रखें, बाद में सिलाई उसने भी लगनी ही है, तो आप यहाँ तक सिलाई लाके इस तरह से आप इसको मिलाते हैं। फ्रंट से बस आपने आसन से आसन को मिला के, बेल्ट को इस सिलाई को और फ्रंट के आसन से मिला के फिर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई लगा दी, यहाँ एक्स्ट्रा रखा। अब हमने क्या करना है, इसको इसके ऊपर रखना है, हाफ इंच हमने क्योंकि यहाँ पे भी हाफ इंच हमारा सिलाई में मार्जिन में जाएगा ना, अब इधर से भी फ़ोल्ड होगा, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है हम उसको कट करेंगे। ये देखें बिल्कुल बराबर और अब एक दूसरे को एक दूसरे के साथ इधर से भी मिलाएँगे, इसको भी बेल्ट की सिलाई हम लगा देंगे। ये देखें, इधर से भी सिलाई लगाएँगे तो यहाँ से भी सिलाई हो गई। अब जो हमने डेढ़-डेढ़ 2-2 इंच नीचे की साइड से छोड़ा था, उधर से भी हम यहाँ से देखें ये एक दूसरे को अच्छे से आयरन कर लेंगे और फिर वो जो सिलाई छोड़ी थी, उस सिलाई को लगा के यहाँ से भी हमारा ये देखें हमने सिलाई लगा ली है और अब उसके बाद हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे। लाज़मी आयरन कर लीजिएगा तो इस तरह से ना फैब्रिक खुल जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमने इस तरह सिलाई लगाई थी, अब इसको खोला है हमने और अब इसको हम सीधी साइड के ऊपर पलटेंगे। ये फुल ब्रांडेड तरीका है, अक्सर मैं आपको यही तरीका बताती हूँ क्योंकि जितने भी बड़ी ब्रांड्स होती हैं उनके ट्राउज़र में इस तरह से बेल्ट अटैच होता है। और ये देखें, अब हमने 1 इंच का होल छोड़ना है, बाकी सारे बेल्ट को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगा देंगे, ठीक है? अब इलास्टिक लेनी है मुझे, तो इलास्टिक की जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। 17.5 इंच की मैंने यहाँ पे इलास्टिक की लेंथ ली है, सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको लॉक करेंगे और उसके बाद एक साइड से हम एंटर करके दूसरी साइड से एग्ज़िट कर देंगे और उसके बाद हम सिलाई को ये देखें
इलास्टिक को एक-दूसरे के ऊपर रखेंगे, ओवरलैप करके यहाँ पे सिंपल सिलाई लगाएँगे, फिर अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे, जो 1 इंच का होल छोड़ा हुआ था यहाँ से भी हम इसको बंद कर देंगे, फिर इलास्टिक को खींचेंगे और सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। तो ये सारा हमारा काम हो गया। अब आप यहाँ से शेप देख रहे होंगे कितनी अच्छी-सी अभी से ही शेप आ रही है। अब यहाँ से हमने फिलहाल ट्राउज़र को खोल देना है और ये देखें इस तरह से मैंने एक्चुअली तकरीबन ढाई से ये देखें ढाई इंच मैंने जो है वो चौड़ी इस जो है वो 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। उस तरह से इसको थोड़ा-थोड़ा सा हम इसको दबाएँगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे सिंपल। तो ये देखें मैंने इसको सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की साइड फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है? और इसके बाद इसको अच्छे से हम आयरन करेंगे, ये देखें। फिर इसके रॉन्ग साइड लेकर आएँगे ऊपर की तरफ, इधर से हम फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे और फिर इधर से भी अच्छे से हम आयरन करेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो सिंपल सिलाई लगा सकती हैं। मैं यहाँ पर एंकर थ्रेड की सिलाई लगाऊँगी कंट्रास्ट थ्रेड में, ठीक है? क्योंकि इसी की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ड्रेस में और इसकी डिज़ाइनिंग मुझे करनी है इसी कुर्ती में। तो मैंने इसको बॉबिन में भरा और सिंपल जो फैब्रिक के ही कलर का थ्रेड था ना, वो ऊपर नीडल में ही रखा और अब नीचे वाली साइड से आपको वही कलर नज़र आ रहा है और ये जो ट्राउज़र की राइट साइड है, इस पर आपको एंकर थ्रेड की 2 सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है? इससे हमारी सिलाई भी लग गई, डिज़ाइनिंग भी हो गई और हमारी जो हेमिंग हमने करनी थी नीचे से सिलाई वाली, वो वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमें अलग से सिलाई लगानी नहीं पड़ी, ठीक है ना? तो अब यहाँ से ट्राउज़र को हम फ़ोल्ड करेंगे, सिंपल ऐसे सिलाई लगाएँगे और फिर उसके बाद ये देखें इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखें डेढ़-डेढ़ इंच की यानी 3 इंच की जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, उसकी भी बॉक्स प्लेट अच्छी है क्योंकि ये लॉन का ड्रेस है और समर के हिसाब से है, बकरीद के हिसाब से है, तो ये इसके ऊपर जो है ना इतने फैब्रिक पे अगर आप बहुत फैंसी फैब्रिक पे बना रहे हैं, कैजुअल वियर नहीं बना रहे, तो आप फिर ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।